जिसका नाम है पीएसपी। यानी पीएसपी का मतलब होता है पुलिस सैलरी पैकेज। पुलिस सैलरी पैकेज का लाभ सभी केंद्र के पुलिस कर्मचारी एवं किसी भी राज्य के पुलिस कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पीएसपी के लाभ सिर्फ पुलिस कर्मचारी को ही मिलता है। यह सुविधा सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ही पुलिस कर्मचारी को प्रदान किया जाता है। दोस्तों, वीडियो के आगे में मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस कर्मचारी पीएसपी के अंतर्गत कौन कौन से सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पुलिस कर्मचारी कैसे चेक करें कि आपका खाता पीएसपी से जुड़ा है या नहीं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल क्लिक कर हरिकांत भाई को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, हम जानें कि पीएसपी के अंतर्गत कौन कौन सा लाभ हमें मिलता है। पीएसपी यानी पुलिस सैलरी पैकेज। पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत पुलिस कर्मचारी को मिलने वाले पैकेज। पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत पुलिस कर्मचारी को मिलने वाले लाभ के बारे में आइए हम बात करते हैं। पहला है कि जीरो बैलेंस अकाउंट यानी शून्य अधिशेष खाता, यानी आपका जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस में ही खुल जाएगा और आप निःशुल्क किसी भी एटीएम से लेन देन कर सकते हैं। उसके बाद आपको एसबीआई क्रेडिट कार्ड भी मिलता है, जिसका आप 50 दिन तक यूज करिएगा, उसमें बिना ब्याज का वो रहता है। यानी 30 लाख तक आपका निःशुल्क पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहेगा, जो कि आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पीएसपी के अंतर्गत आते हैं, अगर आप पीएसपी में जुड़वा रखें अपना खाता को, तो आपको ये 30 लाख तक का निःशुल्क आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। 1 करोड़ तक का आपको निःशुल्क एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा, जो 4 जनवरी 2019 से ही प्रभावी है। उसके बाद आकर्षक दरों पर आपको पर्सनल लोन मिलेगा, होम लोन मिलेगा, कार लोन मिलेगा तथा एजुकेशनल लोन प्राप्त करें वो, और प्रोसेसिंग फीस पे जो भी है उस पर आपको 50% तक का आपको छूट मिलेगा। यानी आपको 1 करोड़ तक का आपको इंश्योरेंस मिलेगा, एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहेगा। और पर्सनल लोन लेने जाइएगा, आप होम लोन लेने जाइएगा, कार लोन लेने जाइएगा, एजुकेशनल लोन लेने जाइएगा, उसमें जो प्रोसेसिंग फ़ी लगता है उस पर आपको 50% तक का छूट मिलेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा, जो भी आपका प्रोसेसिंग फी रहेगा वो बिल्कुल माफ रहेगा। ये पीएसपी के अंतर्गत ही मिलता है। और आपको लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, इसके लिए अगर आप पीएसपी में आते हैं अंतर्गत, अगर आपने पीएसपी अपने खाता को जुड़वा रखा है पीएसपी से, तो आपको बड़ी आसानी से ही तुरंत यानी आधे घंटे के अंदर ही आपका लोन पास हो जाएगा। ये सब सुविधा मिलता है पीएसपी होल्डर को, जो बैंक देती है। उसके बाद आता है ई मोड यानी बहुविकल्पी जमाएं सृजित करने के लिए ऑटो स्वीप का लाभ उठाए तथा उस पर अधिक ब्याज प्राप्त करें। शुरू में ऑनलाइन बोर्डिंग के समय ही डीमैट और ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं। और आप खुलवाना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आपको निःशुल्क में वो खुल जाएगा। आप निःशुल्क में डिमांड ड्राफ्ट, मल्टीसिटी चेक्स, एसएमएस अलर्ट जारी यानी निःशुल्क एनएफटी आरटीजीएस की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। मुफ्त में इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए कि आपको सालाना जो चार्ज देना पड़ता है, मोबाइल बैंकिंग आप यूज करते हैं उसका सालाना चार्ज देना पड़ता है। एसएमएस जो आपके मोबाइल पे आता है उसका भी चार्ज देना पड़ता है। जो चेक आता है, अब चेक बुक आता है, उसका भी आपको चार्ज देना पड़ता है। लेकिन अगर आप पीएसपी के अंतर्गत आते हैं तो आप इन सब सुविधा का लाभ मिलेगा बिल्कुल वो फ्री। और सबसे बड़ी बात आपको यह है कि पीएसपी के अंतर्गत आप आते हैं तो आपको 2 माह के निवल वेतन के बराबर ओवरड्राफ्ट, मतलब अपने 2 माह वेतन के बराबर बिना ब्याज के पैसा अपनी ज़रूरत पर ले सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपके पैसा अकाउंट में नहीं है, तो आप बैंक में जाके और 2 महीना यानी 2 महीने, जैसे 30,000 मानिए किसी का सैलरी है तो 2 महीने यानी 2 महीने कितना हो जाएगा 60,000, तो 60,000 रुपया बिना ब्याज का बैंक से एडवांस में ले सकते हैं। यह सिर्फ पीएसपी होल्डर को ही मिलता है। उसके बाद आप अपने खाता को सरल स्थानांतरण कर सकते हैं, यानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी ब्रांच में कभी भी और कहीं भी। उसके बाद क्या है कि 50,000 रुपया पीओएस परचेज की सुविधा, यानी 40,000 रुपया एटीएम से निकासी की सुविधा कभी भी और कहीं भी भारत में। यानी कि आप 50,000 रुपया जो पीओएस होता है, यानी जो किसी भी दुकान पे जाते हुए जो मशीन होता है पैसा निकासी करने का, उस मशीन से आप एक टाइम में 50,000 रुपया का निकासी कर सकते हैं। और 40,000 रुपया यानी किसी भी एटीएम से आप निकासी कर सकते हैं कभी भी। और
SBI लॉयल्टी प्रोग्राम यानी SBI रिवार्ड के जरिए विभिन्न लेन देन पर पॉइंट्स पाएं तथा डेबिट कार्ड और योनो पर विभिन्न प्रकार के नियमित ऑफर प्राप्त करें। यह क्या होता है कि जैसे कि आप जो भी लेन देन करते हैं अपने कार्ड से यानी SBI कार्ड से जो भी लेन देन करिएगा उस पर आपको एक पॉइंट मिला यानी रिवार्ड मिलता है। उस रिवार्ड को आप बाद में जब ज़्यादा हो जाएगा इकट्ठा होता है उसके बाद उसको आप कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। यानी आप डेबिट कार्ड भी यूज करिए उस पर भी आपको रिवार्ड मिलेगा और योनो यूज करिए उस पर भी आपको रिवार्ड मिलेगा। दोस्तों ये सब सुविधा आपको मुफ्त में मिलता है, वो जो स्टेट बैंक के द्वारा ही आपको पुलिस कर्मचारी को दिया जाता है। ये सुविधा किसी और बैंक में प्राप्त नहीं है। दोस्तों ये सारी सुविधा भारतीय स्टेट बैंक सिर्फ पुलिस कर्मचारी को ही प्रदान करती है। ये सुविधा अन्य किसी कस्टमर को प्रदान नहीं करती है। दोस्तों आइए हम जानते हैं कि आपका खाता पुलिस सैलरी पैकेज से जुड़ा है या नहीं। इसकी पूरी प्रक्रिया को हम जानते हैं। मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाता हूं पूरा प्रोसेस कि आप कैसे चेक करें कि आपका खाता पुलिस सैलरी पैकेज से जुड़ा है या नहीं। अपने अकाउंट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग का होना जरूरी है। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं कि हाउ टू रजिस्टर SBI नेट बैंकिंग। अब आप अपने गूगल और क्रोम को ऑन करें। जैसे गूगल और क्रोम को ऑन करिएगा एक सर्च टैब आएगा। उस सर्च टैब में हमें यहाँ पे टाइप करना है SBI। जैसे हम ये टाइप करते हैं तो एक दूसरा इंटरफेस खुलता है। जैसे एक दूसरा इंटरफेस खुल जाएगा नीचे में देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे हम क्लिक करते हैं तो एक दूसरा इंटरफेस खुल के आएगा। दूसरा इंटरफेस खुल कर उस इंटरफेस में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पर्सनल बैंकिंग लॉगिन। इस पर्सनल बैंकिंग लॉगिन पे हमें क्या करना है कि क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं फिर एक दूसरा इंटरफेस खुल के आता है। उस इंटरफेस में लिखा हुआ यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू लॉगिन। इस कंटिन्यू टू लॉगिन पे हमें क्लिक करना है। वहाँ पे हमें फिल करने के लिए आ जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड जो हमें इंटरनेट बैंकिंग के समय रजिस्टर किया था। क्लिक करना है। यूजर नेम है, इस यूजर नेम में हमें यूजर ID डाल फिल करना है। उसके बाद हमें फिर पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद फिर एक नीचे में जो कैप्चा दिया हुआ कैप्चा यहाँ पे फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद फिर हमें क्या करना होगा दोस्तों कि हमें यहाँ पे लॉगिन करना होगा। इसे लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। वो OTP हमें क्या करना है यहाँ पे इस बॉक्स में हमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद फिर नीचे में यहाँ जो सबमिट दिया वो सबमिट पे हमें क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे हम क्लिक करते हैं मोबाइल में लॉगिन हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पर दिखाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका नाम शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर शो कर देगा और नाम अकाउंट नंबर शो कर देगा। फिर यहाँ पे आपको ब्रांच शो कर देगा। उसके बाद यहाँ का अवेलेबल बैलेंस वो आपको शो कर देगा। उसके बाद यहाँ ट्रांजैक्शन जो है ये शो कर देता है। हमें क्या करना है इस ट्रांजैक्शन वाले पे क्लिक करना है। इस ट्रांजैक्शन वाले पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस ट्रांजैक्शन पे वाले पे क्लिक करते हैं तो फिर एक दूसरा इंटरफेस खुल के आता है। दोस्तों ऊपर में आपका नाम शो कर देगा, नहीं उसके बाद अकाउंट नंबर शो कर देगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देखिए, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है PSP, यानी हमारा जो अकाउंट है वो PSP से जुड़ा हुआ है। अगर अदर किसी का देखिएगा तो उसमें PSP नहीं लिखा हुआ होगा, यानी जिसमें PSP नहीं लिखा हुआ उन सभी को PSP का लाभ नहीं मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप SBI नेट बैंकिंग के माध्यम से लॉगिन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अकाउंट में PSP का लाभ मिल रहा है या नहीं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।